आज हम लोग को पढ़ना है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक, इसमें टोटल 5 ऑपरेटर होते हैं, 6 ऑपरेटर होते हैं, सॉरी, इसमें टोटल 6 ऑपरेटर होते हैं। ठीक, आज 6 ऑपरेटर को एक एक करके देखना है एग्जांपल के साथ। ठीक, पहला होता है एंड ऑपरेटर। ये वाला सिंबल आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में। दूसरा होता है और ऑपरेटर। तीसरा होता है एक्सॉर ऑपरेटर। फोर्थ नंबर पे हो गया आपका नॉट ऑपरेटर। फिफ्थ नंबर पे हो गया राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सिक्स्थ नंबर पे हो गया लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक, आज यही 6 ऑपरेटर को देखना अपन लोग को। सबसे पहले आता है एंड ऑपरेटर। ठीक, और हम लोग अभी पढ़ रहे बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक, बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करता है हमेशा बिट के ऊपर, यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर को यूज करेंगे तो जो भी नंबर है उसका पहले बाइनरी किया जाएगा और बाइनरी करने के बाद उसके हर एक बिट पे कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक, ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते क्या एंड ऑपरेटर। हाँ, एंड ऑपरेटर बिट पे काम करता है। 0-1 बिट क्या होते हैं? 0-1 बाइनरी में 2 ही बिट होते हैं, 0 और 1, इसके अलावा कोई दूसरा सिंबल होता ही नहीं। तो ये हमेशा काम करता है 0 ही 1 पे। ओके, अब यहाँ पे मेरा दिया हुआ है 1 1 एंड 1। जब 1 एंड 1 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। 0 एंड 1, इसका रिजल्ट 0। ओके, पहले देख लीजिए फिर अच्छे से समझेंगे सबको। 1 एंड 0, इसका भी रिजल्ट 0। जीरो एंड 0, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा? 0। ठीक, यह है क्या एंड ऑपरेटर काम करता है ऐसे। ठीक, अब इसमें 2 बिट लेते हैं, दो, जैसे कि हमने किसी नंबर, फॉर एग्जांपल देखिए एग्जांपल लिए हम 5 लिए और एंड ऑपरेटर लगा दिए 4 पे। ठीक, तो अब क्या करेगा? 5 का पहले बाइनरी करेगा और 4 का बाइनरी करेगा। ठीक, मान लीजिए कि ये 4 का बाइनरी, ये 5 का बाइनरी है इधर वाला, ये 1 क्या है? 5 का बाइनरी, ये है 4 का बाइनरी। ठीक, इसके ऊपर ये कैलकुलेशन करेगा। ठीक, वो भी करके देखेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है कि 2 बिट, दोनों बिट 1 है, पहला बिट और दूसरा बिट 1 है तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। ठीक, और दोनों में से कोई भी एक बिट 0 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। ओके, पहले 0 है तो जैसी पहले 0 तो कंडीशन फॉल्स हो गया, जैसे कंडीशन फॉल्स होगा तो इस बिट को नहीं चेक करेगा, इसका रिजल्ट 0 आ गया। ठीक, ये 1 है तो इसको देखेगा, ये भी 0, मतलब ये भी 1 रहता तो 1 आता, 1 नहीं है 0 है तो इसका रिजल्ट 0 आ गया। यही ये 0 है तो इसका रिजल्ट सीधे 0 आ गया। ठीक, ये चीज हम लोग पिछले लॉजिकल ऑपरेटर में थोड़ा सा पढ़े थे, मतलब बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर नहीं पढ़े थे, बट ट्रू फॉल्स के बारे में एंड और ऑपरेटर को यूज करके देखे थे। ओके, ठीक, अब जैसे देखिए अब 5 का बाइनरी क्या होगा? 1 0 1, किसका बाइनरी है?
5 का। ओके, 4 का बाइनरी क्या होगा? 100। ये किसका बाइनरी है? 4 का। ठीक, अब इसके ऊपर एंड ऑपरेटर किया जा रहा है। अब ये बताइए कि 10 क्या आंसर आएगा? 1 और 0 है, 0 आया। एक मिनट, वन और 0, 0। दूसरा क्या? 0 और 0, तो अभी क्या आएगा? फिर 0 आएगा। तीसरा क्या? 1 1 1 आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? 4। जब हम 5 एंड 4 किए तो इसका रिजल्ट क्या आया? 4 ही आया। कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि जो लास्ट वाला हो या पहले वाला वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बाइनरी के ऊपर है, कैसे मतलब किसका बाइनरी क्या है। ठीक, ये हो गया। जब हम एंड ऑपरेटर करेंगे तो हम लोग ऐसे करते। ठीक, अब जैसे ये दोनों, पहला 1 हुआ और नीचे 0 हुआ, 1 0 0 0 0 0 1 1 1। ओके, यहाँ लिखा हुआ, इसको नोट करते समय इसको अच्छे से ध्यान से नोट कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा चलते हैं। एंड ऑपरेटर देख लिया, अब दूसरा देखना। दूसरा कौन सा ऑपरेटर है? और ऑपरेटर। ठीक, इसको देखना। अब ये कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। अब इसमें क्या? 1 और 0 इक्वल टू 1। ओके, 1 और 1 इक्वल टू 1। 0 और 1 इक्वल टू 1। 0 और 0 इक्वल टू 0। ठीक, उसमें एक बार ट्रू हो रहा था, इसमें 3 बार ट्रू हो रहा है, एक बार फॉल्स हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये काम कैसे करेगा? जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते, वही सेम चीज। क्या था? 5 और 4 है। ठीक, इसको हम लोग करते हैं, कैसे होगा हम लोग देखते हैं। ठीक, 5 का बाइनरी क्या होगा? 5 का बाइनरी हो गया मेरा 101। ओके, 4 का बाइनरी क्या हुआ? 100। अब इसके ऊपर और ऑपरेशन कैलकुलेशन करते। ठीक, परफॉर्मेंस करने के बाद क्या आता है? अब देखिए, ऊपर देखिए और नीचे कीजिए। पहले क्या है? 1 0, तो 1 ही आएगा। तो यहाँ क्या? 1 0 क्या आ रहा? 1 आ रहा। ठीक है, दूसरा क्या है? 0 0, वहां ऊपर देखिए 0 0 में क्या है? 0 है। चलिए यहाँ भी 0 लिख दिए। एक मिनट, यहाँ भी 0 दे दिए। अब देखिए यहाँ 1 1 है, ऊपर 1 1 देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है? 1 आ रहा। तब यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक, अब ये हो गया कितना का, किसका बाइनरी है? 5 का बाइनरी। एंड किए थे 4 आया था, और कर रहे 5 आ रहा। ठीक, दैट इज आंसर। अब ये क्या हुआ? बाइनरी में कन्वर्ट करके आ गया। इसका जब हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं, डेसिमल नंबर लिखते हैं, तो बाइनरी में कैलकुलेशन होता है, और फिर जो रिजल्ट देता है हम लोग को, वो भी डेसिमल में आता है। ठीक, तो इसको फिर प्रेजेंट कर देगा 5 से। ठीक, तो ये क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके, इसमें कोई डाउट?
चलिए अब आगे चलते फिर। हाँ, अब हम लोग को देखना है एक्सोर ऑपरेटर। ठीक, एक्सोर ऑपरेटर का सिंबल हुआ, हम लोग लिखते हैं XOR, एक्सोर, ओके। अब ये काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा फंडा अलग है। 0 एक्सोर 0 इक्वल टू, फिर 0 आएगा, 1 1 एक्सोर 0 इक्वल टू 1, 0 एक्सोर 1 इक्वल टू 1, 1 एक्सोर 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका क्या कंडीशन है कि ये बोल रहा क्या कि जब दोनों 0 रहेगा या दोनों सेम रहेगा, मतलब कि दोनों ऊपर और नीचे का दोनों सेम रहेगा तो रिजल्ट 0 आएगा, और दोनों अलग अलग रहेगा तो रिजल्ट 1 आएगा। ओके, यहाँ 1 1 सेम है, सॉरी 0 0 सेम है तो रिजल्ट 0 आ रहा। यहाँ क्या 1 0 1 आ रहा, 0 1 1 आ रहा, यहाँ क्या 1 1 0 आ रहा। ठीक, अब एक्सोर करके हम लोग देख लेते हैं किसी नंबर पे। वही सेम नंबर ले लेते हैं फिर। ठीक, इसका क्या रिजल्ट आता है देख लेते हैं। 5 का बाइनरी क्या 101, 4 का बाइनरी क्या 100। ओके, अब देखिए वहां क्या बोल रहा है, यहाँ पहले नीचे देखिए क्या लिखा हुआ 1 0, वहां पे कोई 1 0 है 1 0 1 0 का क्या रिजल्ट है 1 है। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्या लिखा हुआ 0 0, ऊपर देखिए 0 0 है 0 0 का क्या रिजल्ट है 0, चलेगा। अब दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ 1 1, 1 1 का क्या रिजल्ट है 0, तो डेट इज क्या हो गया 1। ये क्या आया रिजल्ट, एक्सोर करने पर रिजल्ट आया 1। ओके, तो इसका रिजल्ट आंसर आ गया कितना 1। ये क्या है आंसर, ओके 1। एक्सोर कर रहे 5 एंड 4 का, तो आंसर क्या आ रहा है 1। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें कोई डाउट तो पूछ सकते हो। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नॉट ऑपरेटर। ओके, ये हुआ सिंबल, इसको लिखते हैं नॉट नॉट। ठीक, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। ये इसका भी काम क्या है, ये भी बीट के ऊपर काम करता है। ठीक, बट ये क्या करता है ओनली एक आर्गुमेंट लेता, वो सब 2 आर्गुमेंट ले रहा था, आगे पीछे ये एक ही लेता, ओनली 1। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये क्या करेगा कि हमने लगाया नॉट 0, तो इसका हमने दिया नॉट 0, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। ओके, और हमने यहाँ दिया नॉट 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 0। यानी कि जो 0 उसको 1 कर देगा, जो 1 है उसको 0 कर देगा, जो ट्रू है उसको फॉल्स, और जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। ओके, अब ये काम कैसे करते हैं, इसको काम करने के लिए समझने के लिए बहुत बड़ा लफड़ा है। ठीक, तो उतना नहीं, लेकिन हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं, जिससे आप लोग को भी समझ में आ जाए, करने में आसानी हो, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते। ओके, तो अब देखिए कि हम एक एग्जांपल लिए,
एक एग्जांपल लिए, नॉट 25, ठीक। इसका क्या रिजल्ट है वो देखते हैं हम लोग। अब कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग बता रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि जब पाइथन में कोई भी वेरिएबल बनता है तो उसका कोई मेमोरी का साइज डिक्लेयर नहीं होता, उसके मेमोरी का साइज कोई डिक्लेयर होता ही नहीं। कितना मिलता आई डोंट नो, पता नहीं चलता हम लोग को, ठीक। जितना जरूरत होता उस हिसाब से मेमोरी मिलता है, ठीक। और इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या होता, जितना बाइनरी है, मतलब कि जो नंबर है उसका बाइनरी करेंगे, और बाइनरी करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें क्या करेंगे, नॉट ऑपरेटर लगा देंगे। नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो जो 0 है वो 1 आ जाएगा, जो 1 है वो 0 आ जाएगा, ठीक। चलिए 20 छोटा सा नंबर ले लेते, पहले 5 ले लिए, इसको देख लेते थोड़ा है। 5 का बाइनरी क्या होता है, अभी सबको मालूम है, 101, ठीक। अब इसका हम लोग नॉट कर रहे हैं, पहले अभी देखिए क्या कर रहे हैं, नॉट कर रहे हैं। अभी देखिए नॉट कर रहे हैं तो 1 है तो 0 आ गया, 0 है 1 आ गया, फिर 1 है 0 आ गया, ठीक। बट इतने तक नहीं रुकता, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जांपल हम लोग मान लिए क्या 1 बाइट है, कितना 1 बाइट, 1 बाइट में कितने 0 आते हैं, 8, ओके। 8 बिट होते 1 बाइट में, ठीक। अब 1 बाइट में 8 बिट होते, मान लीजिए कि अभी जो मेरा 5 है, जिस वेरिएबल में स्टोर्ड है उस वेरिएबल का साइज 1 बाइट है, सॉरी 1 बिट है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, अब इतना में जो स्टोर है, तब पहले क्या लास्ट 3 डिजिट को यूज कर रहा, 3 बिट को, ओके। लेकिन 8 बाइट है, 3 बाइट यूज हो रहा है, बट 5 बाइट तो अभी भी पड़े हुए हैं ना, यानी कि 0 0 1 2 3 4 अभी भी है, 8 बाइट इसमें तो अभी भी है, बट ये जो कैलकुलेशन होगा तो ये पूरे होगा 8 बाइट पे ही होगा, सॉरी 8 बिट पे होगा, ओके। तो अब क्या होगा, अब जो अब ये हो गया 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 1, ठीक। अब ये क्या हुआ, ये एक निगेटिव नंबर हो गया। अब निगेटिव नंबर कैसे पहचानेंगे कि निगेटिव नंबर हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरा एक वेरिएबल है जिसमें 4 बाइट मेमोरी लग रहा है, ठीक, जिसमें 32 बिट्स होते हैं, 32 बिट्स होते हैं, जिसका फर्स्ट बिट 1 है उसको हमेशा माइनस मानेंगे। जैसे कि ये इसका फर्स्ट बिट 1 है तो ये निगेटिव नंबर हो गया, बट यहाँ पे फर्स्ट बिट 0 रहता तो ये पॉजिटिव नंबर, ओके। जैसे फर्स्ट बिट 1 आ गया ये निगेटिव नंबर हो गया, ठीक। और इसको करने के बाद इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, लेने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग होगा, ठीक, वो राइट नहीं है। तो इतना हम लोग को नहीं जानना है, एकदम सिंपल में जानना है, ये थोड़ा सा बता दिया गया है। अब हम लोग सिंपल में जानते हैं तो क्या होगा, मतलब 25 है, कितना है 25, तो इसका रिजल्ट क्या है, जब हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका एक रूल याद रख लीजिए कि जो भी नंबर नेगेटिव में हो और पॉजिटिव में है दोनों अलग अलग, ठीक। तो हम लोग पहले देखते हैं जो पॉजिटिव में है। अब कोई भी नंबर पॉजिटिव में तो उसमें क्या करना है, 1 से इंक्रीमेंट करके उसको निगेटिव बना देना, 1 से इंक्रीमेंट करना और निगेटिव बना देना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा 25 है तो इसको 1 से इंक्रीज किए, इक्वल टू कितना हो गया 26, ओके। अब जो 26 आया इसमें हम माइनस लगा दें, ये क्या हो गया निगेटिव, यही क्या है नॉट है, ठीक। 25 पे हम नॉट लगाएंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 26, ठीक। एक एग्जांपल, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -26 कॉमन, दूसरा हम लोग ले रहे हैं नॉट -20, ओके, नॉट -20 ली। अब जो माइनस में नंबर है उसका क्या है, कैसे नॉट ऑपरेटर होगा वो भी देख लेते हैं।
अब क्या है, ऐसा नंबर जो कि निगेटिव हो, जो कि निगेटिव नंबर हो, ठीक। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 से क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, 1 से डिक्रीज करेंगे और प्लस मिला देंगे। क्या करेंगे, प्लस मिला देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है मेरा, -20 है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -20 -1, ठीक, इक्वल टू 19। ओके, दैट इज रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 19। यानी कि कोई भी नंबर निगेटिव में है, उसमें नॉट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो 1 से घटाकर उसको प्लस मिला देना, दैट इज आंसर, ठीक, वही आंसर होगी। ओके, तो यहाँ पे आ गया 20 का आंसर 19। ओके, कितना समझ में आ गया सबको। हाँ। चलिए, और देखिए दोनों नंबर के लिए बता दिए, जो निगेटिव में होगा उसको कैसे करना, जो पॉजिटिव में होगा उसको कैसे करना, ठीक। जो निगेटिव में होगा उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, जो पॉजिटिव में होगा उसका आंसर निगेटिव में आएगा, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा, ठीक। चलिए, हम लोग 4 ऑपरेटर देख लिए, अब बच गए 2 ऑपरेटर, अब वो भी दोनों देख लेते हैं। अब 2 कौन सा बच गया, एक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये काम कैसे करता है वो देख लेते। ओके, अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर, यानी कि बिट पे काम करेगा। अभी चारों देखे, चारों बिट पे काम किया, सेम ये भी बिट पे ही काम करेगा, बट इसको काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लिए 20, 25 राइट शिफ्ट 2 टाइम, ठीक। अब क्या है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ठीक। ये एक ऐसा ऑपरेटर जो शिफ्ट करता है किसको, बिट को, एक बार राइट शिफ्ट करते हैं और लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ क्या है, 25। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 25 का बाइनरी निकालेंगे, और 25 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1101। ओके, 25 का बाइनरी 110001, ठीक। ये हो गया 25 का बाइनरी। ओके, अब इसमें देखो, इसमें 2 बार शिफ्ट करना है। पहले जो ऑपरेंड है, यानी कि पहला जो वैल्यू है इसका बाइनरी करना है, और जो बाद में वैल्यू उतना बार शिफ्ट करना है, और किधर शिफ्ट करना है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, इसको इधर शिफ्ट करना है। अब इधर शिफ्ट करेंगे 2 टाइम। अब 2 टाइम शिफ्ट करेंगे तो अभी एक मिनट, हाँ, 2 फर्स्ट टाइम शिफ्ट करेंगे तो ये जो 1 है वो हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है, एक वॉल है, ठीक।
अब इसमें शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। एक मिनट, कहाँ किया यार। ये मेरा क्या है, वाल है, ठीक। अब इसको हमको शिफ्ट करना है। जैसे ही फर्स्ट टाइम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। जैसे ही इधर आया 1 हट जाएगा। ये मेरा वाल हो गया, ठीक। अब इस नंबर को हम शिफ्ट करेंगे 1 टाइम। 1 टाइम शिफ्ट किए, क्या हुआ, 1 हट गया, ठीक। अब बोल रहा है ये 2 टाइम शिफ्ट करना, और 2 टाइम शिफ्ट किए, क्या हुआ, दूसरा नंबर भी हट गया। तो अब बचा क्या, इसमें अभी बचा क्या, 1 1 0, 1 1 0। तो यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। जैसे ही हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे तो ये बोला 2 टाइम राइट शिफ्ट करना, ठीक। अब यहाँ पे जरूरी नहीं 2 है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अभी 2 टाइम हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग 2 टाइम शिफ्ट किए तो ये 2 नंबर हट गया। पहले जैसे इधर मान लीजिए क्या, अभी ये नंबर है, ठीक। अभी क्या है, इसको 2 टाइम शिफ्ट करना। एक टाइम शिफ्ट किए, एक 0 आ गया, पहले जुड़ गया 0। हमेशा 0 जुड़ता, दोनों तरफ से 0 ही जुड़ता, ठीक। अब राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट देखेंगे तो उसमें क्या होगा, पीछे से 0 जुड़ेगा, इसमें आगे से जुड़ रहा, लेकिन जुड़ेगा क्या, 0, ठीक। इसमें एक 0 जुड़ा, लास्ट में जो 1 था हट गया, ठीक। और फिर अब क्या हुआ, एक बार हो गया, अब दूसरा बार कर रहे हैं, फिर क्या दिए, 0 दिए। अब दूसरा भी नंबर हट गया। अब क्या मेरा आ गया, अब मेरा आ गया 0 0 1 0 0 1 1 0, ठीक। तो जो 1 के बाद पहले जो 0, 1 के बाद कोई भी 0 आ गया, उसके बाद कोई भी 1 नहीं है, ठीक। तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते। 1 जहां तक है वहीं तक हम लोग काउंट करते हैं, ओके। तो अब हम लोग यहां तक काउंट करेंगे, ये दोनों 0 का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक। अब ये बच गया था, अब इसका रिजल्ट क्या आ गया, 4 6, इसका रिजल्ट आ गया 6, ठीक। तो इसको हम 2 टाइम किए, 6 आ गया। अब 3 टाइम करते और एक हट जाता तो कितना आ जाता, 3 आ जाता, ये 0 हट जाता, 3 आ जाता। 4 टाइम कर देते 1 आ जाता, 5 टाइम कर जाते 0 आ जाता, ठीक। तो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर का काम है, कितना मरते शिफ्ट करना है बिट को, ओके। ये बताता, जितना मरते करेंगे उतना बिट हटते जाएंगे, नंबर कमते जाएंगे, ओके। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर देख रहे, ठीक, यानी कि 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करना, ओके। एक एग्जांपल लिए हमने क्या, 25, 25 को 2 टाइम शिफ्ट करना, ओके। अब किधर शिफ्ट करना वो भी देख लेते हैं। इधर कितने टाइम शिफ्ट करना, 2 टाइम शिफ्ट करना। अब इधर 2 टाइम शिफ्ट करेंगे तो उसमें आगे से 0 जुड़ रहा था, राइट शिफ्ट में आगे से 0 आ रहा था, लेफ्ट शिफ्ट में पीछे से 0 आएगा, ठीक। तो इसमें 2 टाइम करना, 1 टाइम किए, एक 0 बढ़ गया, फिर एक टाइम किए, 1 0 बढ़ गया, ठीक। और इधर से 0 बढ़ा, मान लीजिए पहले 1 मिनट, 8 बाइट का ना, 1 2 3 4, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। क्या है, ये टोटल 8 बिट है। हमने एक बाइट 1 बाइट मान के 8 बिट ले लिया, ठीक। कि मान लीजिए कि 1 बाइट मेमोरी मिला है जिसमें 8 बिट्स होते हैं, ठीक। हमने एक क्या लिया, एग्जांपल तौर पे मान लिया, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता, ठीक। हम लोग मान लिया कि ये समझ में आसानी से आ जाए, ठीक। अब ये क्या बोला, 2 टाइम शिफ्ट करना, कितना टाइम शिफ्ट करना, 2 टाइम। जैसे 2 टाइम शिफ्ट करना है तो यहाँ पे एक वाल, कहाँ पे वाल है, ये एक वाल है, ठीक। अब इसमें 2 टाइम शिफ्ट करना है। जैसे 2 टाइम शिफ्ट करेंगे तो एक टाइम शिफ्ट किया,
एक टाइम शिफ्ट करेंगे तो इधर एक 0 आ जाएगा और इधर से एक 0 बाहर चला गया, ठीक। ये 1 टाइम शिफ्ट हुआ। और फिर 2 टाइम शिफ्ट करेंगे, दूसरा 0 जाएगा, लास्ट में फिर 2 0 आ गया, ठीक। अब ये जो है वाल के जो पहले, ये मेरा क्या हो गया, एक रिजल्ट हो गया। यही क्या मेरा आंसर है। 2 टाइम शिफ्ट करने के बाद जो बच गया, जो आ गया, ये रिजल्ट है, ठीक। अब इसको हम लोग लेते हैं, अब क्या है ये 0 0 1 0 0 1 1 0, ठीक। ये क्या बाइनरी। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करते। तो अब क्या हो, कितना मतलब डेसिमल में क्या है, कितना नंबर है, कोई बताओ। नहीं, इसको ऐसे कर देते कि समझ में आए, पहला 0 हटा देते, इसका कोई वैल्यू नहीं है। सिक्सटी फोर प्लस 32 कितना हुआ, 64 प्लस 32 96 प्लस 4 कितना हुआ 100। हाँ। रिजल्ट आएगा 100। ओके, क्या आएगा 100 आएगा। अब इसी को, अब ये यहाँ पे हम 2 टाइम दिए थे ना, अब 25 को 25 लेफ्ट शिफ्ट 3 टाइम कर दिए, ठीक। इसका रिजल्ट क्या आया 100। अब इसका क्या रिजल्ट आता वो देख लेते हैं। ट्वेंटी 25 का बाइनरी क्या हो गया, 1 1 0 0 1, दैट इज 25 बाइनरी। ओके, इसमें वाल खींच दिया जाए, वाल वाल वाल, ये एक मेरा वाल आ गया, ठीक। अब ये 3 टाइम करना था, पीछे से 3 0 लगा दिए, 1 2 3, ठीक। अब ये 3 टाइम्स 1 2 3, सॉरी, इसमें वाल लगाने से पहले 0 लगाना, क्या करना है 0 लगाना, 1 2 3 3 0 लगेंगे। अब 3 टाइम इसको क्या करना 0 देना, 3 टाइम 0 दिए तो ये पहला वाला 3 0 हट गया था। अब ये आ गया क्या आंसर। अब ये कितना वो देख लेते हैं, ये क्या आ रहा है वो देख लीजिए। बोलिए क्या आएगा, that is 200। ओके, सही है, सही है। सही है, ठीक। चलिए अभी हम लोग ने 6 ऑपरेटर देखा, ठीक, और एक एक करके सबका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ओके, अब आप हमको ये बताइए कि हमने दिया 4 एंड 5, अब क्या रिजल्ट आएगा क्विकली। 4 एंड 5 रिजल्ट क्या आएगा, सेम आया, ऊपर करे नीचे करे, लेकिन इसका रूल क्या, जब दोनों नंबर 1 होगा, यानी कि दोनों नंबर क्या होगा ट्रू होगा, तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, ना तो 0 आएगा। कोई दोनों में से कोई एक भी 0 है तो 0 आएगा, दोनों 1 है तो 1 आएगा, ठीक। तो ऊपर करे या नीचे करे, नंबर तो सेम रहेगा ना, बिट्स तो सेम रहेंगे, तो इसलिए 4 आ रहे हैं, ठीक। और ले लेते हैं हम लोग
25 एंड 5 1। अब देखिए इसका रिजल्ट 1 आ रहा, 25 एंड 5 का रिजल्ट 1 आ रहा। समझ में आ रहा है इसको यूज कैसे करना सिंटेक्स को? समझ में आ रहा है सबको? चलिए अब हम लोग एंड देख लिया, अब और देख लेते हैं। ठीक, और कैसे वर्क करता है। और का भी सिंटेक्स सेम ही है, बीच में हम लोग लगाते हैं और भी, जैसे एंड लगाते हैं 5 और 4, इसका रिजल्ट 5, या हम लोग दे दे 4 और 5, इसका रिजल्ट 5। ओके, हमने ले लिया 20 और 10, इसका रिजल्ट 30। अब बोलिएगा यहाँ पे प्लस हो रहा है, ऊपर में प्लस नहीं हो रहा, नीचे देखिए प्लस हो रहा है, ऊपर प्लस नहीं हो, यानी कि हमने लगाया 10 XOR 5, क्या रिजल्ट दे रहा 15। 10 XOR 5 लगाए, रिजल्ट क्या आ रहा 15। अब हमने लगाया 5 XOR 4, क्या रिजल्ट आ रहा 1। यानी कि इसमें देख रहे हैं कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है, ऊपर प्लस हुआ नीचे माइनस हो गया। फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं 20 XOR 10 दैट इज 30। अब यहाँ पे प्लस हो रहा, कभी प्लस कभी माइनस हो रहा, ठीक, एक्सओर ऑपरेटर करने से। कभी कुछ भी आ सकता है, वो बीट के ऊपर डिफाइन करता है कि क्या बीट है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग नॉट ऑपरेटर देख लेते हैं कि सही में नॉट ऑपरेटर वैसे काम करता है या नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हम ले लिए नॉट 25, इसका रिजल्ट क्या आ गया -26 आया। अब हम लोग ले लेते हैं नॉट -20, इसका रिजल्ट क्या आ गया 19 आया। एग्जाम्पल बताए थे, आंसर आया। अब कोई भी ले लेते हैं 100 ले लो, रिजल्ट क्या आ गया -101। ठीक, अब कोई भी नंबर को हम लोग माइनस में ले लेते हैं, इसका रिजल्ट क्या आ गया, देखिए ऊपर में क्या था 3242, यहाँ क्या आ गया 3241 प्लस में। ओके, समझ में आया? हाँ। अब हम लोग देख लेते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता वो तो देख लिए कैसे करता है थ्योरी में। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते, रियल में वैसे काम करता है नहीं करता। ठीक, जब हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर किया था 25 राइट शिफ्ट 2 टाइम, तो क्या रिजल्ट आया था, लगभग समथिंग 6 आया था। यस, 6 आ रहा, हाँ आ रहा। अब इसी को 25 को जरूरी नहीं है कि 2 टाइम करेंगे, हम 1 टाइम कर दिए, क्या रिजल्ट आ गया 12 आ गया। अब इसको 25 को हम लोग 3 टाइम कर देंगे, क्या रिजल्ट आ गया 3 आ गया रिजल्ट। बट इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखे 64, ठीक, इसको हम लोग कर रहे हैं 2 टाइम, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा मालूम है? $16 आया। अब देखिए हमने लिखा 128, ठीक, अब इसमें दिए 3, अभी भी रिजल्ट कितना आएगा, सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा 16 ही आएगा। समझ रहे क्या मतलब दे क्या रहा, कुछ समझे या नहीं समझे? अब राइट शिफ्ट में यही चीज देखिए, राइट शिफ्ट में हमने दिया 16, ठीक, और राइट शिफ्ट लगाया और 1 टाइम दिया, कितना आंसर आ रहा 32। अब चलिए 16 फिर दिए, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट लगाए, अब इसके अंदर 2 टाइम किए, कितना आ रहा 64। समझ रहे,